इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर के विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST कोर्ट अमिता सिंघल ने करीब 10 वर्ष पुराने हत्या के मामले में आरोपी राजाराम उर्फ राजिया गुजर निवासी किरासकां थाना मालाखेड़ा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने की। उन्होंने बताया, परिवादी रामपाल मीणा ने 4 जून 2015 को FIR दर्ज कराई थी कि उनका 27 वर्षीय बेटा राजेंद्र उर्फ राजिया मीणा सुबह मोटरसाइकिल से पांडुपोल गया था। शाम तक घर नहीं लौटने पर मुरारी शर्मा व खेमचंद गुजर घर आए और बताया कि मृतक ने दिन में उन्हें गाली गलौज की थी और वे उसे समझा देने आए थे। उन्होंने यह भी बताया कि शाम 5 बजे के आसपास राजेंद्र को आखिरी बार राजाराम गुजर के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा गया था। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से लौटे और बोले कि राजाराम अपने घर पर है। जब परिवादी ने राजाराम से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसने राजेंद्र को रास्ते में उतार दिया था और आगे की जानकारी नहीं है। अगले दिन कालीखल नाले में मृतक की मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली। 6 जून की सुबह मृतक की लाश नाले के पास पत्थरों से ढकी हुई बरामद हुई। मृतक के गले में कपड़े का फंदा लगा हुआ था और उसके पास रखे 1 लाख रुपए, गले की चांदी की माला और मोबाइल फोन गायब थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाने से दम घुटना बताया गया। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक को आखिरी बार आरोपी राजाराम के साथ देखा जाना स्थापित किया। घटनास्थल से मृतक की मोटरसाइकिल व गले में बंधा कपड़ा भी जब्त किया गया। पुलिस ने कुल 32 गवाहों के बयान दर्ज कर कोर्ट में प्रस्तुत किए। दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाया गया। सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी राजाराम उर्फ राजिया को धारा 302 IPS और SC/ST एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। देखिए, दिनांक 4/6/2015 को किरासका निवासी मृतक राजेंद्र के पिता रामपाल के द्वारा मालाखेड़ा थाने में एक FIR दर्ज की गई कि दिनांक 4/6/2015 को उसका पुत्र गया था कहीं मोटरसाइकिल के लेकर, पांडुपोल हनुमान जी के यहाँ गया था मोटरसाइकिल लेकर के। तो जब गया था तो खेमचंद और मुरारी नाम के 2 व्यक्ति उसके घर आए और रामपाल को कहा कि तुम उसको उल्हाना देने के लिए आए कि तुम्हारे पुत्र ने हमें गाली गलौज की है तथा हमने राजाराम गुजर के साथ में उसको देखा है, मृतक को, राजेंद्र को। तो जब शाम हो गई, शाम को भी वो नहीं आया मृतक, तो मृतक के पिता राजाराम के घर पर गए। तो राजाराम घर पर मौजूद था। जब उससे राजेंद्र के बारे में पूछताछ की गई तो उसने कहा कि मैंने तो उसको वहीं उतार दिया था जंगल में। मतलब ये लास्ट सीन जो थी मृतक की, जो मुलजिम के साथ में थी। तो इस बात को लेकर के मृतक के पिता के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई। FIR दर्ज की गई तो डिटेन किया गया राजाराम को, निवासी किरासका को। तो इसने वारदात को कबूल किया तथा इससे अगले ही दिन नालों से मोटरसाइकिल को और मृतक की डेड बॉडी को, जो कि पत्थरों से ढक रखा था, उसको दस्तयाब किया। पुलिस ने दस्तयाब किया तथा इसकी मुलजिम की इतला से एक पर्स जो कि मृतक का था और पर्स के अंदर 30,000 रुपए, मृतक 1 लाख रुपए और चेक लेकर आया था घर से, तो उसके 30,000 रुपए उसके रिकवर किए गए। मृतक का पर्स रिकवर किया गया मुलजिम के घर से। उसकी मृतक के भाई से उसकी कार्रवाई शिनाख्ती करवाई गई इन सामानों की। तो मुकामी पुलिस के द्वारा इसका चार्जशीट पेश की गई अंतर्गत धारा 3 से 2 में। न्यायालय SC/ST अलवर में पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनीता सिंघल जी के द्वारा इस प्रकरण का आज फैसला किया गया है, जिसमें हमने लगभग प्रोसिक्यूशन साक्षी के रूप में 32 गवाहों के बयान न्यायालय में करवाए, दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रदर्शित की। न्यायाधीश महोदया श्रीमती अनीता सिंघल जी के द्वारा समस्त गवाहान सबूतों को मद्देनजर रखते हुए तथा दोनों पक्षों की बहस को सुन करके आज मुलजिम राजाराम निवासी किरासका को IPC की धारा 302 के अंतर्गत
दोषित मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से तथा अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।